हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की अमृत वृष्टि योजना के बारे में। दोस्तों, एसबीआई की अमृत वृष्टि योजना एक प्रकार की एफडी है जिसमें आपको थोड़ा बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये योजना कब से कब तक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आप किस किस मोड में ले सकते हैं, टीडीएस के बारे में और प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये योजना कब शुरू हुई थी। तो ये योजना 15 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुई थी और 31 मार्च 2025 तक अवेलेबल है। इस योजना में दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी एफडी है और वो रिन्यू हो रही है तो आप उस एफडी को अमृत वृष्टि योजना में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई नई एफडी बनाना है तो वो भी आप अमृत वृष्टि योजना के अंदर बना सकते हैं। इस प्लान की अगर हम बात करें कि वैलिडिटी कितनी है, तो 444 डेज 444 दिन की यह योजना है। इसमें आप जो डिपॉजिट करोगे वो 444 दिन के बाद मैच्योर होगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो नॉर्मल सिटीज़न के लिए यहाँ पर 7.25% रेट है और ऑब्वियसली सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.75%। दोस्तों, अगर कोई सीनियर सिटीज़न व्यक्ति 5 लाख रुपए इस योजना के अंतर्गत निवेश करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 7.75%। टोटल अवधि जो है वो 444 दिन की रहेगी। तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 5,49,134 रुपये। तो ये यहाँ पर इतना रुपया आपको इंटरेस्ट का मिलेगा। अब दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आप जो इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है उसको कैसे कैसे अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। तो आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्ट को बीच में नहीं लेना चाहते हैं मंथली क्वार्टरली, तो आप डायरेक्ट पूरा अमाउंट मैच्योरिटी के वक्त विथ इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी रहेगी कि ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल है। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। तो दोस्तों, टीडीएस इस स्कीम के ऊपर एप्लीकेबल है। एक रेगुलर सिटीज़न जो होता है, नॉर्मल सिटीज़न, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करता है तो यहाँ पर उसका टीडीएस का डिडक्शन होगा। जो इंटरेस्ट उसने अर्न किया है उस पर 10% यहाँ पर डिडक्शन हो जाएगा। और अगर हम सीनियर सिटीज़न की बात करें तो एक सीनियर सिटीज़न ने अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर से मतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, इस बीच में टोटल जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो अगर 50,000 रुपये से अधिक है तो यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल है, 10% टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर 50,000 रुपये से कम है तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपने यह जो स्कीम है फॉर्म 60 के थ्रू ली है तो यहाँ पर आपका टीडीएस जो है वो 20% डिडक्ट होगा। दोस्तों, यहाँ पर घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आप अगर इनकम टैक्स पे करते हैं और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप अपना टैक्स, ये जो टीडीएस कटा है, इसको वापस रिफंड ले सकते हैं। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस कटे ही नहीं तो आप इस योजना के लिए जब भी अप्लाई करें और ये जो अमृत वृष्टि योजना आप लें तो हैंड टू हैंड आपको 15G या फिर 15H फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है। तो रेगुलर सिटीज़न के लिए 15G फॉर्म होता है, सीनियर सिटीज़न के लिए 15H होता है। ये आप साइन करके इस योजना के साथ में दे देंगे तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए तक इस स्कीम के अंदर निवेश किया है और वो प्री मैच्योर विड्रॉल करता है, मतलब समय से पूर्व इस एफडी को ब्रेक कर लेता है, तो यहाँ पर आपके जो इंटरेस्ट है उस पर से 0.5% का डिडक्शन होगा। और अगर इस स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया है और उसको अगर प्री मैच्योर विड्रॉल किया जाता है, अगर बीच में ब्रेक किया जाता है, तो यहाँ पर जो पेनल्टी रहेगी वो रहेगी 1%। लेकिन ये आपकी मूल रकम पर पेनल्टी नहीं है, इंटरेस्ट 1% कम मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई प्री मैच्योर विड्रॉल की टर्म्स एंड कंडीशन। अब हम बात करेंगे लोन फैसिलिटी। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और आप एफडी आपकी जो है ये ब्रेक नहीं करना चाहते हैं तो आप
इस अमृत वृष्टि योजना की जो एफडी है इसके ऊपर 90% तक का ओडी लिमिट या फिर लोन ले सकते हैं। तो क्या होता है कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर मिल रहा है उससे 1% अधिक में आपको ओडी लिमिट मिल जाएगी या लोन मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप ये अमृत वृष्टि योजना कैसे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है और आप एसबीआई की ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर जाके आपको एक फॉर्म फिल करना है, और आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड वहाँ पर देना पड़ेगा, फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा और आप ये योजना ले सकते हैं। अगर आपके पास में एसबीआई का अकाउंट है और आप योनो ऐप यूज़ करते हैं तो आप उसके थ्रू भी एफडी ले सकते हैं, और अगर आपके पास में एसबीआई की नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी बातें जो मैंने आपको एसबीआई की अमृत वृष्टि योजना के बारे में बताई। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट राज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।